देव्यं हतैवा परिपूर्णरूपम् ज्ञानेव चिन्त्यं मम देह नित्यम् सास्वं वदान्यमदितं भवसिन्धुरूपम् देहं कुलाङ्कुलकुण्डलिनिवै प्रपन्नम्। हम पूरी दुनिया को जान लेते हैं, पूरे संसार को पहचानने की तो क्षमता रखते हैं। हमने अपने प्रयत्नों से समुद्र को लांघा है, आकाश की छाती को चीर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। हमने पृथ्वी को अपने कदमों से नापा है और अंतरिक्ष में गए हैं। हमने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर विचरण करने की कला और प्रयत्न सीखा है। हमने एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे विश्व को नापने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद भी हमारे जीवन की यह न्यूनता रह गई है कि हम अपने आप को नाप नहीं सके हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं सके हैं। और जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे, जब तक हम अपने आप को नाप नहीं सकेंगे, जब तक हम अपने आप के प्राणों में उतर करके अपने आप की क्रिया को समझ नहीं सकेंगे, तब तक हमारा सारा यह प्रयत्न व्यर्थ है। यह तो वैसा ही प्रयत्न है कि जैसे एक बहुत प्यासा व्यक्ति समुद्र के किनारे चला जाए, प्यास बुझाने की कोशिश करे, तो समुद्र में अगाध जलधि तो है, उसमें पानी का अतुल भंडार तो है, मगर उससे उस व्यक्ति की प्यास नहीं बुझ सकती। यह तो ठीक वैसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर चला जाए और वहां पर छायादार पेड़ की कल्पना करे, तो वहां पर सघन बर्फ की शिलाएं तो उनको मिलेंगी, बहुत विस्तृत भूखंड भी उसको प्राप्त होगा, मगर छायादार पेड़ और शीतल बयार उसको प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को नापा, देश विदेश में विचरण किया और पूरे संसार ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने कदमों से नापने की कोशिश की। इस धरती ग्रह से भी ऊपर उठ करके चंद्रमा ग्रह पर अपने पांव रखे और मंगल और शुक्र ग्रह पर पांव रखने की कोशिश कर रहा है। उसने समुद्र के गर्भ में जाकर के उसका अतुल भंडार का पता लगाया है। पृथ्वी को हजारों मील खोद करके नीचे देखने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद भी ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी रह गई है कि उसने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की। और यहीं पर आदमी कमजोर हो गया है, यहीं पर आदमी शिथिल हो गया है, यहीं पर आदमी की न्यूनता हो गई है, यहीं पर आदमी का ओछापन हो गया है। और इसीलिए विज्ञान का इतना विस्तार होने के बावजूद भी जो कुछ शांति, जो कुछ आनंद, जो कुछ आह्लाद, जो कुछ प्रसन्नता, जो कुछ चेतना और जो कुछ जीवन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है, वह हो भी नहीं सकती। क्योंकि विज्ञान ने जितना और जो कुछ किया है, चाहे समुद्र को लांघने की क्रिया है और चाहे दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी है और चाहे पृथ्वी को खोद करके उसमें से रत्न निकालने की क्रियाएं हैं, ये सब सुख सुविधाओं के साधन हैं। उसने विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिए, उसने जहाज बना दिए, उसने पंखे बना दिए, उसने हेलीकॉप्टर बना दिए, उसने टीवी बना दिए और सब कुछ बना दिया, मगर ये सब सुख सुविधाओं के साधन तो बन सकते हैं, मगर इनके माध्यम से आनंद की उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती। और जब तक मनुष्य को आनंद की उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक उस मनुष्य की हर समय एक तनाव, एक चिंता, एक बोझ, एक जीवन का भार, एक जीवन का दुख, एक जीवन की वेदना बनी रहेगी। उसकी बाहर की आंखें एक नकली मुस्कुराहट से मुस्कुराती हुई तो दिखाई देंगी, मगर यदि हम उस मुस्कुराहट की परत को उतार करके देखें तो उसके पीछे हजार हजार दर्द छिपे हुए होंगे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप में नकलीपन की आभास तो देती है, मगर यदि हम उस मुस्कुराहट के मुखौटे को उतार करके देखें, उस मुस्कुराहट के पन्ने को हटा करके देखें, तो उसके नीचे सैकड़ों सैकड़ों घाव रिश्ते हुए दिखाई देंगे। यदि हम व्यक्ति को अंदर से कुरेद करके देखें तो उसके सीने में सैकड़ों प्रकार की वेदनाएं, दुख और उच्छ्वास हैं। और यदि हम व्यक्ति को अपने पास बिठा करके प्रयत्न से पूछें तो वह अपने आप को इस बात को असहाय, दुखी और वेदना युक्त महसूस करेगा कि उससे ज्यादा दुखी इस पृथ्वी पर न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई व्यक्ति है, न कोई चेतना है। विज्ञान की इतनी उन्नति के बावजूद भी इतना दुख और इतना तनाव क्यों है? क्योंकि विज्ञान का तो पूरा प्रयत्न यह रहा है कि मनुष्य सुखी रहे। विज्ञान की उपलब्धियों का सार यही है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा सुखी हो, और विज्ञान ने जितना विस्तार किया मनुष्य उतना ही दुखी होता गया। उसने जितनी दवाइयों का इजाद किया उतने ही रोग बढ़ते गए। उसने जितनी ज्यादा चलने की और वाहन की यात्राओं की सुविधा की, व्यक्ति उतना ही पंगु बनता गया, और इतना पंगु बन गया कि आज व्यक्ति अगर 2-4 किलोमीटर चलना चाहे तो नहीं चल सकता है।
उसने 100 वर्ष की आयु को घटा करके 60 वर्ष पर लाके खड़ा कर दिया है। मेरे पूर्वजों की आयु 100 और 110 और 115 वर्ष होना बहुत स्वाभाविक थी। 80 और 90 वर्ष तो आज भी ग्रामीण व्यक्तियों में मिल जाएंगे, मगर हमारे शहरी व्यक्ति जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी आराम तलबी हैं, जितने भी उन्होंने विज्ञान को परखा है और जितने विज्ञान का उपयोग किया है, उतनी उनकी आयु न्यूनता होती गई है। देह घिस गई है, देह की अपने आप में न्यूनता हो गई है, कमी हो गई है, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। और मैं आज आपको उस देह तत्व से और देह तत्व के अंदर घुस करके प्राण तत्व से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जो कुछ ये सब भाग दौड़, ये सब कुछ छल कपट, ये झूठ और ये असत्य और ये विचार और सुख सुविधाओं के साधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे साधन और ये सारी सुविधाएं आपके जीवन को आनंद नहीं दे सकती, आपके जीवन को तृप्ति नहीं दे सकती, आपके जीवन को पूर्णता नहीं दे सकती। इसमें पूर्णता है ही नहीं, इसमें सुख है ही नहीं, इसमें तृप्ति है ही नहीं। इसके माध्यम से हजार वर्ष तक भी यदि विज्ञान निरंतर आगे बढ़ता रहा, तब भी उसको सुख और आनंद और अनुभूतियां नहीं हो सकेंगी। और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो यह सब विज्ञान मनुष्य के लिए कम से कम नहीं है। ये विज्ञान मनुष्य के अहम को तो तुष्टि करता है। ये विज्ञान इस बात को तो कहता है कि मनुष्य ने इतना कुछ किया, मगर इतना सब कुछ किया केवल बुद्धि की तृप्ति के लिए, बुद्धि को थपथपाने के लिए, बुद्धि को पूर्णता देने के लिए। और जहां बुद्धि का विस्तार होगा वह हृदय कमल विकसित नहीं हो सकता। जहां बुद्धि को तुष्टि मिलेगी वह हृदय में आनंद की हिलोड़ नहीं हो सकती। जहां बुद्धि को अपने आप में चेतनता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी वहां श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती, और जहां श्रद्धा पैदा नहीं है वहां आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। क्या बुद्धिजीवी व्यक्ति मेघों के घुमड़ते हुए आवाजों को नहीं सुन सकता। एक वैज्ञानिक को यदि हम वसंत ऋतु में खड़े कर दें तो उस पत्तों की सरसराहट में जो ध्वनि है, जो संगीत है, वह वैज्ञानिक नहीं सुन सकता। उस भ्रमरों की गुंजरण के संगीत को कम से कम वैज्ञानिक समझ नहीं सकता। नदी के कलकल और छलछल में जो गायन छिपा हुआ है उसको वैज्ञानिक आंक ही नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि उसको आंकने के लिए विज्ञान के पास कोई पैमाना नहीं है, उसको आंकने के लिए विज्ञान के पास कोई साधन नहीं है। उस साधन के माध्यम से उस आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, और ईश्वर ने सुख की अपेक्षा आनंद का विस्तार बहुत ज्यादा किया है। उस नदियों में एक संगीत दिया है, उस मेघों में एक बिजली भरी है, उस इंद्रधनुष में सैकड़ों रंग भरे हैं, उसने उमड़ते घुमड़ते बादलों के माध्यम से संगीत एक दूसरे के द्वारा प्रेषित किया है, उसने कोयल में कूक भरी है, उसने मयूर में नृत्य की गरिमा दी है, उसमें एक चेतता दी है, एक तुलता दी है। और यह सब प्रभु ने इसलिए दिया है कि व्यक्ति आनंद की उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। और दुख इस बात का है कि व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करना चाहिए था वह नहीं कर रहा है, जो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, और यह भाग दौड़ उसकी शमशान में जाकर समाप्त होती है, क्योंकि वह दौड़ता है सुख सुविधाओं को साधन जुटाने के लिए, और वह खुद स्वयं उस सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता। व्यक्ति लाखों रुपए कमाता है कि मैं सुख उपयोग कर सकूंगा, वह हरिद्वार नहीं जा सकता, वो गंगा किनारे बैठ करके गंगा की लहरों को नहीं सुन सकता, वह गंगोत्री में जाकर के बर्फ की शिवलिंग को देख नहीं सकता, वह अमरनाथ में जाकर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। वह केवल उस व्यापार में और उस धन के पीछे पागल की तरह बेतहाशा दौड़ता दौड़ता एक दिन थक करके शमशान में जाके कफन ओढ़ करके सो जाता है। ये मनुष्य के प्रारंभ है, ये मनुष्य का अंत है। और यदि ये मनुष्य का प्रारंभ और ये मनुष्य का अंत है तो ऐसे मनुष्यता को जीवन में कोई स्थान नहीं है, कोई उपयुक्तता नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई जीवन की कोई चेतना नहीं है, ये जीवन का सुख नहीं है, ये जीवन का सौभाग्य नहीं है, ये मनुष्यता ही नहीं है। हमारे ऋषियों ने कम से कम इसको मनुष्यता नहीं कहा है, हमारे ऋषियों ने इसको आनंद की उपलब्धि भी नहीं कहा है, हमारे मनुष्यों ने और हमारे ऋषियों ने इसको जीवन की पूर्णता भी नहीं कहा है। उन्होंने तो जीवन की पूर्णता को कहा है कि हृदय के अंदर से आनंद का उद्रेक हो। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर ब्रह्मांड को तुम्हें देखना है तो हृदय के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड तो तुम्हारे अंदर है। उसके लिए तुम्हें चंद्रमा ग्रह और मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं भीतर झांक करके देखोगे तो सैकड़ों ग्रह तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सैकड़ों पृथ्वियां चारों तरफ घूम रही हैं। तुम अपने आंख बंद करके देखने का प्रयत्न करो, और इस आंख बंद करके देखने की प्रक्रिया को ध्यान प्रक्रिया कहा गया है, और योगियों ने इसको कुंडलिनी जागरण की अवस्था कहा गया है। अब मैं कुंडलिनी जागरण की अवस्था के चिंतन को आपके सामने स्पष्ट कर दूं, क्योंकि विद्वानों में और योगियों में कुंडलिनी के बारे में बहुत भ्रम है। उन्होंने कुंडलिनी को कहा है कि एक सर्पिणी की तरह है जो ढाई अपने पूंछ का आकार देकर के शरीर के अंदर बैठी हुई है। किसी ने कुंडलिनी को रीढ़ की हड्डी के बीच में बैठा हुआ बताया है, किसी ने
जहां मूलाधार प्रारंभ होता है वहां उस कुंडलिनी को बताया है, कहीं वहां से उठती है और सिर में जाकर समाप्त हो जाती है। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा भ्रम और इससे बड़ा छल जीवन का कुछ नहीं हो सकता। इसका कारण है कि उनको कुछ ज्ञात नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने कुंडलिनी के बारे में चिंतन विचार करना शुरू कर दिया है। यह कुंडलिनी की अवस्था नहीं है। अगर कुंडलिनी ऐसी है तो फिर तो विज्ञान के झटकों के माध्यम से, बिजली के करंट के माध्यम से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। यदि हम किसी प्रकार के दर्द को, यदि हम किसी प्रकार की हड्डी के रोग को एक विद्युत का झटका देकर के उसको उत्तेजित कर सकते हैं, चेतनायुक्त बना सकते हैं, और यदि कोई नाड़ी ही है और वह सुप्त है तो उस नाड़ी को तो विद्युत के करंट से भी झटका देकर के खड़ी की जा सकती है, और जिस समय उसको खड़ा किया जाएगा तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। इसके माध्यम से कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। इसके माध्यम से इड़ा और पिंगला और तीनों नाड़ियों की सुषुम्ना को जागृत और चेतनी अवस्था नहीं दी जा सकती। यह संभव नहीं है। यह संभव इसलिए नहीं है कि विज्ञान के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। विज्ञान के माध्यम से ज्ञान को चेतना दी ही नहीं जा सकती। विज्ञान के माध्यम से ज्ञान को समझा ही नहीं जा सकता। ज्ञान को समझने के लिए मनुष्य को समझना जरूरी है, और मनुष्य को समझने से पहले आनंद को समझना जरूरी है। और आनंद का तात्पर्य है जिसके माध्यम से हमारा हृदय अपने आप में पूर्ण विकसित हो सके, हृदय के पूरा का पूरा कमल दल जागृत हो सके, चैतन्य हो सके, उसमें सुवास उठ सके, उसमें सुगंध भर सके, वह अपने आप में विकसित हो सके, खिल सके। और यदि ऐसी है तो आनंद की उपलब्धि है। और यदि शरीर विज्ञानी या किसी डॉक्टर को कहे कि मेरे हृदय में एक कमल दल है और उसको तुम्हें विकसित करना है, तो कम से कम शरीर विज्ञानी या डॉक्टर उस पूरे शरीर को चीर फाड़ करके देखने पर भी उसको यह हृदय कमल या उसकी 24 पंखुड़ियां या उसमें मन या प्राण या चेतना को ढूंढ नहीं पाएगा। वह हड्डियों को तो ढूंढ पाएगा, वह चेहरा, नाक, कान, आंख, गला, इसको तो ढूंढ पाएगा, मगर मन नाम की तथ्य को नहीं ढूंढ पाएगा, प्राण नाम के तथ्य को वह अभी पहचान नहीं पाएगा, जीवन नाम के तथ्य को वह अभी चिन्ह नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं है जीवन कहां है, मन कहां है, प्राण कहां है, कमल कहां है, विकसन अवस्था कहां है, ब्रह्मांड कहां है, क्योंकि ये उनके परे की चीज है। उन्होंने बाहर सब कुछ ढूंढने का प्रयत्न किया है। जो कुछ बाहर ढूंढा जाता है वो विज्ञान है, जो कुछ अंदर ढूंढने की कोशिश की जाती है वह ज्ञान है। यह मूलभूत अंतर है। और मैं आपको आज अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब हम अंदर पहुंचेंगे तो हमारे अंदर केवल हृदय ही नहीं है, हमारे अंदर केवल ब्रह्मांड ही नहीं है, हमारे अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का निवास भी अंदर ही है। और उनको देखने के लिए इन बाहर के चर्म चक्षुओं को हमें बंद करना पड़ेगा। और जो ही चर्म चक्षु बंद होंगे, अंदर के चक्षु, जिनको अंतर्चक्षु कहते हैं, अपने आप जागृत हो जाएंगे। यह तो एक स्वाभाविक क्रिया है, यह तो एक चेतना की अवस्था है। पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी ही, भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी, यह तो स्वाभाविक क्रिया है। और ठीक इसी प्रकार से हम बाहर के द्वार बंद कर देंगे तो अंदर के द्वार स्वतः जागृत होंगे ही। इसलिए और बाहर के चर्म चक्षु जब बंद करते हैं तो अंदर के अंतर्चक्षुओं से पूर्ण बाहर की अवस्था का भान होता है। जो आपके सामने कुंडलिनी का चित्र है, यह नहीं है कि आप चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। यदि आप आंख बंद करके देखें तब भी इसको देख सकते हैं। और हम रात दिन देखते हैं, देखने का अभ्यास करने की जरूरत है। मैं आज भी आंख बंद करके एक क्षण के लिए गंगोत्री में पहुंचना चाहूं और मैं गंगोत्री गया हुआ हूं, तो मैं आंख बंद करके देखूंगा तो यहां गंगोत्री है, गंगोत्री से ये आगे स्थान है, इसके आगे जाने पर ये गौमुख है, ये गौमुख बहुत विशाल बर्फ का हिमखंड है। मेरे आंखों के सामने सारा दिन घूम रहा है, इस समय मेरी आंखें बंद हैं, मेरे सामने गंगोत्री का पर्वत नहीं है, इसमें मेरे सामने बर्फ की शिला भी नहीं है, मगर मैं उस पर्वत को, उस शिलाओं को, उस गंगोत्री के उस सारे चिंतन को, उस दृश्य को, बिंब को देख पा रहा हूं। आंखें बंद करके भी देखने की क्रिया को ध्यान की अवस्था कहा जाता है। इसलिए ध्यान के लिए जरूरी है कि बाहरी संसार से कटें, इसके लिए जरूरी है कि बाहरी चिंतन से कट जाएं, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि बाहरी धारणाओं से और विचारों से कट जाएं। और बाहरी धारणा और विचारों से कटने से पहले यह जरूरी है कि यह बात का निश्चय हो कि अगर संसार में कोई है तो केवल मैं हूं, मेरे अलावा और किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। वेद से लगाकर आज तक शास्त्रों में केवल एक ही बात कही, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। मैं और केवल मैं हूं संसार में, तो दूसरा कुछ है ही नहीं। न देवता है, न देवियां हैं, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न रुद्र है, न आकाश है, न मूर्धगण है, और अन्य कुछ है ही नहीं। जो कुछ हूं मैं हूं। और अगर मैं अपने आप को समझ लूंगा, मैं अपने आप में अंदर उतर जाऊंगा, तो मैं इस ब्रह्मांड को, पूरे चिंतन को, पूरे परिपार्श्व को देख सकूंगा। और मैं आज आपको उस
मैं को, उस अंदर के हृदय को, उस अंदर के हृदय पक्ष को जागृत करने को, उस पूरे ब्रह्मांड को देखने की क्रिया ही समझा रहा हूं। और इस क्रिया को देखने की पद्धति को कुंडलिनी जागरण अवस्था या कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया कहा जाता है। इस कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया के लिए जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी जागृत हो, ये जरूरी है ही नहीं। इस बात की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारे शरीर में कुंडलिनी कहां पर है। इस बात की भी आवश्यकता और समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां कहां पर एक दूसरे से मिलती हैं और कहां पर किस प्रकार से विकसित होती हैं, कहां से बढ़ती हैं, कहां पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी भी इस बात में जरूरत नहीं है, चेतना नहीं है कि अमृत कुंड कहां पर है और वह अमृत कुंड कहां से झरता है जिससे व्यक्ति मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाता है। वह सब कुछ कहां है, यह समझने की जरूरत नहीं है। यह तो आगे की स्टेज है। इस समय तो हमारी स्टेज, हमारी स्थिति, हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारी धारणा, हमारा ध्यान इस बात में है कि हम अपने अंदर कैसे उतरें, हम अपने प्राणों तक कैसे पहुंचे। क्योंकि तुम जो कुछ हो देहगत अवस्था में हो। तुमने अभी अपने देह को पहचाना है, प्राणों को पहचाना ही नहीं। मैं तुम्हें पूछूं कि तुम अपने प्राणों को स्पर्श कर सकते हो? तुम्हें प्राणों का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अंदर प्राण कहां पर है। और जब प्राणों का ज्ञान नहीं है तो तुम उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, और जो स्पर्श नहीं कर सकते तो आप उसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तुम देहगत अवस्था को छोड़ दो। और इस देहगत अवस्था को छोड़ने के लिए यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने एक बिंब होना चाहिए, और यह बिंब गुरु का बिंब हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जाने की क्रिया केवल गुरु के माध्यम से ही संभव है और किसी के माध्यम से संभव नहीं है। कोई देवी या देवता तुम्हें अंदर प्राण तत्व तक पहुंचा भी नहीं सकता, उनके लिए संभव नहीं है। कोई चेतना, कोई विज्ञान भी तुम्हें वहां नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए केवल गुरु का चिंतन और गुरु को अपने साथ ले जाने की क्रिया आवश्यक है। या तो तुम गुरु को अपने साथ ले जा सको या गुरु तुम पकड़ करके अपने साथ ले जा सको। दोनों में एक दूसरे की संयुक्त क्रिया है। और मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ प्राणों में उतरने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ प्राणों में उतर करके तुम्हारे प्राण तत्व तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम देह तत्व को छोड़ सको। और जिस दिन तुम देह तत्व को छोड़ दोगे उस दिन सब कुछ, यह देह अपने आप में एक मामूली सी घटना बनकर के रह जाएगा। क्योंकि गर्भ में जन्म तो देह लेती है, प्राण तो लेते ही नहीं। क्योंकि जिस समय बालक जन्म लेता है उस समय तो उसमें कोई प्राण होते ही नहीं, कोई श्वास होता ही नहीं। जब जन्म लेता है बालक तो 1 मिनट तक सब मौन साधे हुए खड़े रहते हैं कि ये लड़का सांस लेगा या नहीं लेगा। 1 सेकंड बीतता है, 2 सेकंड बीतते हैं, 5 सेकंड बीतते हैं। सब हटकब से एकदम से घबराए हुए डॉक्टर, नर्स, मां, भाई, बहन सब चिंतित खड़े रहते हैं कि अभी तक इसने रोया नहीं, अभी उच्छ्वास नहीं दी, अभी इसके सांस आई नहीं। 5 सेकंड बीतते हैं, 10 सेकंड बीतते हैं और एकदम से वो सांस लेता है और एकदम से रोता है। सब खुश हो जाते हैं कि प्राण आ गए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राण 5 सेकंड बाद देह अवस्था में आते हैं। मनुष्य के गर्भ से प्राणगत अवस्था नहीं आती, क्योंकि मां केवल देह को जन्म देती है, प्राण को जन्म नहीं देती। यह प्राण गुरुतत्व के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि गुरुतत्व अपने आप में इस विज्ञान, इसको ईथर अवस्था में कहा गया है। जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में वायु फैली हुई है उसी प्रकार से अपने आप में गुरुतत्व फैला हुआ ही है। और वह प्राण तत्व उसी के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर पाता है। और तुम्हारी देह जहां से इंसान की ओर जाती है वहीं पर बीच में रुक करके उस पूरे रास्ते में कहीं पर भी गुरु तुम्हें मिल सकते हैं। यह हो सकता है 5 वर्ष की अवस्था में गुरु मिल जाए, यह हो सकता है 15 वर्ष की अवस्था में मिल जाए, और कभी कभी जीवन की इतनी लंबी यात्रा में 60 साल की अवस्था में भी गुरु किसी मोड़ पर, किसी पगडंडी पर खड़े हुए तुम्हें दिखाई दे जाए। ऐसा भी तुम्हारा दुर्भाग्य हो सकता है कि गुरु पास में खड़े हो और तुम पास में से निकल जाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम गुरु को पहचान लो, उनके पांवों को पकड़ लो। ये दोनों ही क्रियाएं हैं। मगर जिस दिन तुम उसको पकड़ लोगे तुमने अपने प्राणों को पकड़ लिया, क्योंकि वह प्राण देने की क्रिया उसी के पास है और तुमने उसको पकड़ा है। उसने पकड़ा है, वह तुम्हें प्राणगत अवस्था में ले जाने की क्रिया कर सकता है। वह तुम्हें कुंडलिनी से परिचित करवा सकता है, क्योंकि वह उसको देख चुका है, वह परख चुका है, वह पहचान चुका है, वह अपने प्राण तत्व में जीवित है। और मुझे देहगत व्याधियां और चिंताएं व्याप्त होती नहीं। मुझे देहगत अवस्था में कोई मोह और है ही नहीं। मैं किसी भी क्षण चिंतित तो परेशान नहीं रहता हूं, क्योंकि ये चिंताएं, ये परेशानियां, बाधाएं, ये अड़चने देह को होती है, मन और प्राण को तो होती ही नहीं। प्राण अपने आप निर्विकार, निर्विकल्प होते हैं, निश्चिंत होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, भेद भी नहीं होता। वह अपने आप में किसी प्रकार का दुख और शोक को अनुभव भी नहीं करता है। और हम जितना दुख और जितनी परेशानियां, जितनी चिंताएं और जितनी तकलीफें भोग रहे हैं, वह देहगत अवस्था की वजह से भोग रहे हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें प्राणों के अंदर ले जाने की क्रिया संपन्न करवाता हुआ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ही हम अंदर प्रवेश करेंगे
और अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ तैयारी नहीं करनी है। अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें किसी प्रकार का मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी जरूरत नहीं है तुम किसी देवी देवता को या गणपति को पहले ध्यान करो, पूजन करो, गणपति को हाथ जोड़ो और लक्ष्मी की आरती उतारो, घी के दिए जलाओ। ऐसा कहीं कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसी जरूरत है ही नहीं। आवश्यकता है कि तुम बिल्कुल शांत बैठ सको। आवश्यकता है कि तुम बिल्कुल अपने बाहर नेत्र बंद कर सको। आवश्यकता है कि तुम नेत्र बंद करने के बावजूद भी कुंडलिनी का चित्र और बिंब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो सके। अगर कुंडलिनी का चित्र और बिंब तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट हुआ, इसका मतलब तुमने यात्रा का पहला चरण भरा। तो सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि तुम अपनी नेत्र बंद करोगे और नेत्र बंद करने के बाद अभी जो तुम्हारे सामने कुंडलिनी का जो चित्र है, इस चित्र को अपनी आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करोगे। आंख बंद करके उस बिंब को सामने लाने का प्रयत्न करने का मतलब हम अंदर प्रवेश करने का पहला कदम भर रहे हैं। और जो ही तुम्हें वो बिंब दिखाई देगा, वो बिंब अपने आप में नीचे की ओर सरकता हुआ तुम्हारे प्राण तत्व की ओर अग्रसर होता जाएगा और उसके साथ साथ तुम स्वयं उसके साथ साथ नीचे की ओर उतरोगे। और एक कदम, दूसरा कदम और दूसरा कदम भरते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसा मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, मेरे शरीर में कोई वजन नहीं रहा है, वह एक तरह से भार शून्य सा हुआ है। अपने आप में हल्कापन महसूस करोगे, शरीर में भी, मस्तिष्क में भी, चेतना में भी। और इसकी पहचान यह है कि जिस समय तुम अंदर पहुंचने की कोशिश करते हो, उसमें बाहरी आवाजें, बाहरी खटपट या बाहरी किसी प्रकार की हलचल तुम्हें सुनाई देती ही नहीं। पास में यदि किसी प्रकार की आवाज हो भी रही है, तुम्हारे कानों में उसका कोई ध्वनि, कोई गुंजन नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम उस कुंडलिनी के साथ में और नीचे की ओर उतरे हो और 3-4 कदम भरे हो। और यदि आवाजें आ रही हैं, इसका तात्पर्य तुम्हें फिर एक बार वापस कुंडलिनी के बिंब को लेकर के नीचे की ओर उतरना है। तब तक उतरने की क्रिया करते रहना है जब तक बाहरी आवाज से तुम बिल्कुल कर सको, जब तक बाहरी चिंतन से तुम कर सको, जब बाहरी विचार शून्यता से तुम कर सको। और यह एक प्रक्रिया है, यह एक अभ्यास है, यह एक चेतना है, क्योंकि मैं निरंतर तुम्हें अंदर ले जाने की ओर अग्रसर हूं। मगर अग्रसर हूं, तुम्हारे पांव मेरे साथ बढ़ने चाहिए, तुम्हारे पांव रुक रहे हैं। रुक इसलिए रहे, जो ही बाहर आवाज होती है तुम एकदम से 4 सीढ़ियां चढ़ते हुए वापस पहली सीढ़ी पर उतर करके उस बाहरी आवाज सुनने की कोशिश कर लेते हो। तुम्हें बाहरी आवाज सुनने की, बाहरी किसी प्रकार की चिंतन सुनने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पहुंच रहे हो वहां तुम्हें आगे की ओर बढ़ना है। पीछे कुछ हो रहा है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम हो या नहीं हो, इस सब भान की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण गीता में कहा है कि अर्जुन, तुम इस बात को समझ ले कि तू है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तू नहीं भी होगा तब भी ये सब मरेंगे, तू है तब भी ये सब मरेंगे। भीष्म पितामह तब भी मरेगा, भीष्म पितामह तब भी नहीं मरेगा। तू तो केवल निमित्त है। और मैं भी तुमको यही कह रहा हूं, तुम तो निमित्त हो। तुम प्राणों में नहीं जा सकते। प्राणों में जाने की क्रिया तुम्हारे पास है ही नहीं। कुंडलिनी को पहचानने की, कुंडलिनी तक पहुंचने की क्रिया तुम्हारे पास नहीं है। मैं स्वयं, तुम नहीं भी जाओगे तब भी मैं तुम्हें ले जा सकूंगा, और तुम जाओगे तब भी मैं तुम्हें ले जा सकूंगा। अंतर इतना ही होगा कि तुम नहीं जाओगे तो मुझे खींच करके तुम्हें ले जाना पड़ेगा, और तुम अगर मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चले तो ये रास्ता, ये मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। और यह मंजिल, यह रास्ता आसान होने के लिए आवश्यक यह है कि तुम बाहरी सारे चिंतनों से, विचारों से कटो। यह सोचना जरूरी नहीं है तुम कहां हो और कहां से आए हो। यह सोचना जरूरी नहीं है तुम किस पद पर हो, तुम कितने महान हो। यह सोचने की भी जरूरत नहीं है तुम्हारे पास कौन पुरुष या कौन स्त्री बैठा हुआ है। तुम यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई मंच है या नहीं है, लाइट है या नहीं है, या वीडियो है। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम तो आंख बंद किए बिल्कुल अपने नीचे उतरने की क्रियाएं कर रहे हो। और ऐसा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 5 और 6 मिनट में अपने आप प्रक्रिया नीचे उतरता प्रारंभ हो जाएगी। अपने आप ऐसा एहसास होगा जैसे तुम नीचे उतर रहे हो। अपने आप ऐसा एहसास होगा कि बाहरी आवाजें बिल्कुल बंद होने लगी हैं। और जब बाहरी आवाजें बंद होने लगेंगी तब बिल्कुल एक अमृत का संगीत सा, नाद सा गुंजन होगा। वो अपने आप में ऐसा कि जैसे सारे विश्व में एक गुंजन सा हो रहा है। ओम का एक अत्यंत महीन क्षण, ध्वनि, चिंतन, विचार या ध्यान या धारणा। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, और ये ओम का उच्चारण कोई मेरा दिया हुआ नहीं है। यह ओम का उच्चारण वेदों का दिया हुआ भी नहीं है। यह ओम का उच्चारण को ब्रह्मा ने भी नहीं दिया। यह तो जहां कुछ नहीं है वहां यह गुंजरण है ही। और इस गुंजरण को, इस चिंतन को, इस विचार पद्धति को अपने शरीर में जो ही तुम नीचे 5-7 सीढ़ियां, 10 सीढ़ियां उतरोगे तो अपने आप एक गुंजरण क्रिया प्रारंभ होगी। और वह गुंजन क्रिया ठीक ऐसी क्रिया
जैसे कि एक कली को, एक पुष्प को देख करके भ्रमर गुंजरण करता है, भ्रमर नाचने लग जाता है, खिलने लग जाता है। और जो ही प्राण तत्व के पास पहुंचने की क्रिया तुम्हारी होती है तो तुम्हारे प्राण तत्व, तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व गुंजरण करने लग जाता है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व भ्रमर बन जाता है, क्योंकि वो प्राण तत्व को देखने की क्रिया करने लगा है। बहुत थोड़ी दूरी पर प्राण तत्व है। जो ही वह खिलती हुई कली को देखता है तो भ्रमर के पंख अपने आप फड़फड़ाने लग जाते हैं, अपने आप उसके मुंह से गुंजरण प्रारंभ हो जाता है। वह गुंजरण किसी संगीत में सारे गम पद दिशा में नहीं आ सकते, वह हारमोनियम में नहीं आ सकता, ढोलक में नहीं आ सकता, सितार में नहीं आ सकता, वाद्य यंत्रों में नहीं आ सकता। वो गुंजरण अपने आप में बिल्कुल एक अलग है, क्योंकि भ्रमर का गुंजरण है। और भ्रमर का गुंजरण इसलिए है कि वह कली को अपने आप में समाहित करने की क्रिया की ओर अग्रसर है और बिल्कुल उसके चारों तरफ मंडराता रहता है। और ठीक समय पर वह उस कली पर बैठ जाता है और उसको पूरी तरह से अपने आप में समाहित कर लेता है, पूरे रस को अपने आप में आस्वादन कर लेता है। और मनुष्य को स्वयं को भ्रमर की उपमा दी गई। कृष्ण को भ्रमर ही कहा गया है। बुद्धों ने कहा कि यह भ्रमर गोपियों को बहुत छेड़ता है। कृष्ण को पूर्ण रूप से भ्रमर कहा गया है। और भ्रमर का तात्पर्य है कि हम उस अवस्था तक पहुंच रहे हैं जहां पर हमें प्राण तत्व सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और जहां तुम्हें वह गुंजन दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए तुम बात से, बाह्य समाज से तुम कट गए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा चिंतन है, ये बहुत बड़ा एक विचार सरणी है। तुम वहां तक पहुंचे हो और वहां तक पहुंचने पर भी मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुमसे अलग हटा हुआ नहीं हूं। तुम जॉइंट मुड़ करके देखोगे, और यहां मुड़ करके देखने के लिए तुम्हें गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है, या मुड़कर देखने के लिए आंखें घुमाने की भी जरूरत नहीं है, या मुड़कर देखने के लिए आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है। वह तो अपने आप में तुम्हें, मैं बिल्कुल पास में खड़ा हुआ तुम्हारे हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने की क्रिया की और अग्रसर हुई, क्योंकि गुंजन ही मेरा है। यह गुंजन अपने आप में कोई दूसरा गुंजन है ही नहीं, क्योंकि प्राण तत्व तो मैंने तुम्हें दिए हैं। तुम्हारे जन्म से 2-3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद मैंने प्राण तत्व दिए हैं। मैं उस प्राण तत्व तक तुम्हें ले जाने की क्रिया बता रहा हूं, और इसी तुम्हारा हाथ मेरे पकड़ा हुआ है, इसलिए तुम मेरे साथ गतिशील हो, इसलिए तुम्हारे पांव मेरे साथ चल रहे हैं, और इसीलिए तुम देव संगीत को सुनने का एक अभ्यास कर रहे हो। उस देव संगीत को तुमने जिंदगी में पहली बार सुना है, पहली बार उस गुंजन को अनुभव किया है, और जो कुछ तुमने अनुभव किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। विज्ञान उस गुंजन को नहीं दे सकता, संगीत उस गुंजन को नहीं दे सकता, ऊंचे से ऊंचे वाद्य यंत्र भी उस गुंजन को नहीं दे सकते। और यह गुंजन धीरे 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 तुम्हारे अंदर एक प्रकाश सा पैदा करेगा, पैदा करता है। तुम अपने आप में एक नवीन सृष्टि का एक चिंतन, एक पद्धति, एक दुनिया देखने की कोशिश करते हो। तुम देखते हो सब कुछ नया नया सा है। तुम देख लो तुम्हारे सामने ये सूर्य घूम रहा है, ये चंद्र घूम रहा है, मंगल घूम रहा है, बुध घूम रहा है, ये सारे ग्रह घूम रहे हैं, सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है। और इस पृथ्वी पर जितने देश देशांतर है, चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सब गतिशील है। तुम्हारे अंदर ये सब कुछ तुम देख करके अपने आप में तटस्थ खड़े हुए तुम अनुभव करोगे कि ये बिल्कुल नवीन दृष्टि है, नवीन सृष्टि है, नवीन चिंतन है। तुम एक परिप्रेक्ष्य हो, तुम दृष्टा हो, बिल्कुल तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, उसमें जुड़े हुए नहीं हो, कि जुड़ने की क्रिया देह की होती है, प्राण जुड़ते नहीं है। प्राण अपने आप में दृष्टा बन जाता है, देखने की क्रिया बन जाता है, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, और ये अपने आप में तटस्थ बनने की क्रिया प्राणगत अवस्था की क्रिया है, क्योंकि अब तुम प्राणगत अवस्था के तरफ जाने की और निरंतर अग्रसर हो। अब तुमने प्रकाश को देखने का अनुभव किया है, और प्रकाश अपने आप में सबसे पहले बिल्कुल नीला नीला सा प्रकाश तुम्हें अनुभव होगा, और इस नीला प्रकाश कुछ क्षणों तक रहने के बाद में तुम देखोगे कि नीला प्रकाश भी छंट रहा है, बिल्कुल दूधिया प्रकाश सा चारों तरफ बिखर रहा है। और ये दूधिया प्रकाश जब चारों तरफ बिखरेगा तब तुम्हें जो कुछ दिखाई देगा वह सामने संपूर्ण ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के बीच में मैं खड़ा हुआ, और तुम्हारे सामने प्राण मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। और यही प्राणगत अवस्था को पकड़ने की क्रिया है, और यही कुंडलिनी ज्ञान साधना की प्रक्रिया है, यही जीवन की पूर्णता की क्रिया है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें इस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो सके। मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं।